प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम अपने विषय को आगे बढ़ा पाएंगे। और धोखे के विषय में मैंने आपको 8 वचन देने के लिए कहा था और उसमें से एक छूट गया था। हमने गलातियों की पत्री से देखा, कुरिन्थियों की पत्री से देखा, और धोखे के विषय में जो पद है उसको हमने पिछले समय मनन किया था। उस एक पद को और भी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 8 पद में भी हम धोखे के विषय में पाते हैं। हमने कुरिन्थियों की पत्री से 3 बातें देखी थी धोखे के विषय में, और गलातियों की पत्री से हम देखे थे, और याकूब की पत्री से हमने 2 चीजें देखी थी, और एक यूहन्ना की पत्री से। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8वां पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम पर सत्य नहीं। वो मनुष्य धोखा खा चुका है जो ये कहता है कि मुझ में पाप नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप के दासत्व से छुटकारा दे दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि हम पाप से पूरी तरह से हम आजाद हो गए हैं या पाप हमारे अंदर नहीं है। हम पाप के दासत्व से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन पाप के माहौल में हम रहते हैं और कुछ न कुछ गलतियां, कुछ न कुछ पाप हमारे अंदर पाई जाती हैं। इसलिए हम पूरी रीति से ये नहीं बोल सकते हैं कि हम में एक भी पाप नहीं है। और इसलिए यूहन्ना ने इस बात को लिखा कि ये मनुष्य यदि कहता है कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं है तो वो धोखा खा चुका है। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को और भी मनन करिए और धोखे से बचे रहिए। आज हम देखेंगे, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, कि आज हम देखेंगे कि शाऊल के जीवन में धोखा कैसे आया। हमने ऑलरेडी धोखा कैसे आता है यहोशू 9 अध्याय से कवर किया हुआ है कि कैसे यहोशू और इजरायली जो है वो धोखा खाए। लेकिन आज हम शाऊल के जीवन से देखते हैं। मेरे प्रियो, आपको मालूम है कि शाऊल जो है बिन्यामीन के गोत्र से था, और परमेश्वर ने उसको गधी ढूंढते ढूंढते राजा बनाया। शमूएल ने उसका अभिषेक किया, परंतु शाऊल राजा बाद में जाके धोखा खाया। और उसके जीवन से हम 4 बातें देखेंगे कि कैसे शाऊल के जीवन में डिसेप्शन ने काम किया, धोखा ने काम किया। सबसे पहली चीज जो मैं पहला पॉइंट उसके जीवन से बांटना चाहता हूं वो है कि शाऊल जो शाई नेचर का था, पहले छुप गया था और अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहता था, वही शाऊल अब हम देखते हैं कि उसके जीवन में टूटापन चला गया। पहला पॉइंट है, जब आपके जीवन से टूटापन चला जाता है इसका मतलब है आप ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। मेरे अजीजों, मसीह में मेरे भाई बहनों, कभी भी अपने जीवन में टूटेपन को जाने ना दें, क्योंकि टूटापन प्रभु की उपस्थिति का की है हमारे जीवन में। और जब आपके जीवन में प्रभु के प्रेजेंस में है, आप प्रभु की उपस्थिति है, तो शैतान आपको बहुत मुश्किल है कि धोखा दे। याद रखिएगा, हमारी आदि माता हवा को जब आदम नहीं था तब सर्प ने बातचीत किया। यदि वहां पर आदम होता तो सर्प उसको बहका नहीं सकता था। और इसलिए प्रभु का प्रेजेंस हमारे लिए जरूरी है, और प्रभु के प्रेजेंस के लिए टूटापन जरूरी है। भजन संहिता 34 के 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। और इसलिए हम सब अपने जीवन में टूटेपन को लाएं, टूटापन हमारे जीवन में रहे। ब्रोकननेस इज ब्लेसिंग फॉर क्रिश्चियन लाइफ। तो हम देखते हैं कि शाऊल के जीवन से टूटापन चला गया। स्त्रियों ने क्या गाया कि दाऊद ने लाखों को मारा और शाऊल ने हजारों को मारा। उतने से वो क्रोधित हो गया। उसके जीवन में अब हम्बलनेस या नम्रता नहीं रही, और हम देखते हैं कि अपने जीवन से टूटापन को उसने खो दिया। और फिर शाऊल के जीवन से मैं दूसरी बात आपको बांटना चाहता हूं कि शाऊल के जीवन में और भी परिवर्तन आने लगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगे। तो धोखा कैसे आता है? जब आप व्यवहार में परिवर्तन को देखते हैं। आप देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा बाइबल से पहला शमूएल और उसके 19 अध्याय और उसके हम 9 पद में देखते हैं। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा
शाऊल पर चढ़ा। दाऊद उसकी भलाई के लिए बजा रहा है, लेकिन शाऊल हाथ में भाला लिए हुए है। व्यवहार में परिवर्तन, और शाऊल चाहता था कि वो दाऊद को उस भाले से मार डाले, जबकि शाऊल ने 2 बार आज्ञा नहीं मानी। पहला शामिल उसके 13 अध्याय में, और उसके बाद पहला शामिल 15 अध्याय में, और तब परमेश्वर ने शामिल के द्वारा उसके जीवन से बातचीत करके कहा कि अब राज्य तेरे स्थिर नहीं रहेगा। और तब से देखते हैं, उसी समय से जब 18 अध्याय में जब लोग गोलियात को मार के लौट रहे थे, और उसी समय से जब स्त्रियों ने गीत वो गाया प्रशंसा का, शाऊल के लिए हजारों गाया और दाऊद के लिए लाखों, उसी समय से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को सताने लगा। मेरे प्रियो, लोग आपकी प्रशंसा करें चाहे ना करें, आप उसके ऊपर कभी मत जाएं। बाइबल में लिखा भी है, और लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, तू आप ना करना। यूहन्ना में 3:30 में है, जब यूहन्ना ने सुना कि यीशु मसीह ज्यादा चेले बनाता है, तब यूहन्ना ने कहा अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यहीं से नए नियम की शुरुआत होती है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा प्रभु हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए और हमारा हम घटने चाहिए। और शाऊल को चाहिए था, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए था कि जिसने मुझे राजा बनाया वो परमेश्वर है। वो स्त्रियों की बातों पे आ गया, उसका दिमाग फिर गया, और वो अपने हाथ में भाला लेके बैठा है, हमेशा असुरक्षित, असंतुष्ट और बदला लेने की इच्छा। और इस प्रकार से हम शाऊल के जीवन में देखते हैं कि टूटापन चला गया, और उसके बाद से व्यवहार में परिवर्तन। और तीसरी चीज मैं उसके जीवन से आपको बांटना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब आप शाऊल के बारे में पढ़ते हैं कि बार बार 18 अध्याय से आगे कंटिन्यू लगातार 24 अध्याय तक हम देखते हैं कि वो दाऊद का पीछा कर ही रहा था, बार बार उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट है व्यर्थ कोशिश। तो शाऊल के जीवन से हम देखते हैं कि दाऊद को मारने की लगातार बार बार कोशिश, यहां तक कि दाऊद चाहता तो मार सकता था। कि शाऊल जो है परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसलिए उसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। आप भी प्रियो, परमेश्वर के दास भक्तों के विषय में बुराई करने से, गलत बात बोलने से डरे। परमेश्वर को मालूम है किसको कब क्या करना है, इसलिए मेहरबानी से आपसे विनती है कि गॉड सर्वेंट के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में कभी भी आप पीठ पीछे बुराई ना करें, उल्टा सीधा ना करें। यदि कोई समस्या है उनसे, यदि कोई शिकायत है उनसे, तो आप प्रार्थना के साथ सीधे उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। प्रभु भलाई में चीजों को बदलेंगे, सब चीजों को ठीक करेंगे। दाऊद के जीवन से हम इस बात को बहुत अच्छे से सीखते हैं कि उसने कभी भी शाऊल के ऊपर हाथ नहीं चलाया, हमेशा भलाई बैठाने की कोशिश करी। लेकिन हम शाऊल को देखते हैं कि वो बार बार भलाई बैठाने के बाद भी वो दाऊद को मारना चाहता था। और इसका ये मतलब हुआ कि वो ऑलरेडी धोखा खा चुका है। उसके पास से टूटापन चला गया है, व्यवहार में उसके परिवर्तन आ गया, और बार बार कोशिश। और तब हम लास्ट में एक और पॉइंट उसके जीवन से देखते हैं कि अतिरिक्त अनुग्रह उसको दिया गया। पहला शामिल उसकी 19 अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि 18 से लेके 24 पद के अंदर में जब उसने सिपाहियों को भेजा दाऊद को पकड़ लाने के लिए, जबकि दाऊद जो है शामिल के साथ रह रहा था नबायोत में, तब 3 बार सिपाहियों को भेजा, और सिपाही लोग जो है वहां जाकर खुद नबुवत करने लगे। और तब हम देखते हैं वो खुद वहां पर गया और वो भी नबुवत करने लगा। ये परमेश्वर का अतिरिक्त अनुग्रह उसके जीवन में था। हालांकि लोगों ने उसके विषय में कहा, और यहाँ पे लिखा है 24 पद के अंदर में, पहला शामुएल 19:24 में, और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शामुएल के सामने नबुवत करने लगा, और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो क्या है मेरे प्रियो। बार बार परमेश्वर उसको अनुग्रह दे रहा है, दुष्ट आत्मा से उसको छुड़ा रहा है। और वहां पर पहुंचने के बाद जो वातावरण था, जो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग थी, उसके कारण से नबुवत कर पाया, परंतु वह ऑलरेडी पहले ही धोखा खा चुका था। 4 पॉइंट पाते हैं कि कैसे शाऊल जो है धोखा खाया। एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहराऊंगा प्रियो, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज,
जब टूटापन आपसे चला जाता है। दूसरी चीज, जब आप व्यवहार में अपने परिवर्तन देखते हैं। और तीसरी चीज, व्यर्थ कोशिश करना, बार बार कोशिश करना, जो चीज हमको नहीं करना चाहिए उसके लिए हम बार बार कोशिश करते हैं। और चौथी चीज कि अतिरिक्त अनुग्रह, एक्स्ट्रा ग्रेस, पहला शामिल उसके 19 अध्याय 18 पद से 24 तक आप इसको पाएंगे। तो हम देख रहे हैं शाऊल के जीवन से कि वो ऑलरेडी धोखा खा गया। दाऊद सच्चा है लेकिन उसको वो गलत समझ रहा है और अपने विचारों में ही चल रहा है। मैंने पहले ही एपिसोड में आपको बताया था कि धोखे में दो चीजें होंगी कि आप हर एक गलत चीज को सही समझेंगे और दूसरा आपका विचार जो है स्वयं केंद्रित होगा। इस बीच योनातान ने शाऊल को समझाने की कोशिश करी लेकिन शाऊल ने नहीं माना, गुस्सा हो गया, वो क्रोधित हो गया। और इस प्रकार से प्रियो, इस घटनाओं से, इस शिक्षा से मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन 4 बातों को ध्यान से समझ लें, मनन करें और अपने जीवन में शैतान को मौका ना दें। अब समय यह है, हम इस बात को देखेंगे कि आखिर शैतान धोखा देना क्यों चाहता है, धोखे के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। सो हम अब बांटने वाले हैं कि शैतान क्यों एक मसीही को, परमेश्वर के दासों को धोखा देना चाहता है। और इसलिए प्रार्थना के साथ हमारे साथ बने रहिए और बाइबल के साथ बने रहिए। आइए हम लोग देखेंगे अब कि शैतान के धोखे का उद्देश्य क्या है। इस समय हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, धोखे का उद्देश्य क्या है और जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं उनको मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। शैतान का हमको धोखा देने का कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य है और यदि आप उसके उद्देश्य को समझ जाएंगे, उसके पर्पस को समझ जाएंगे तो आप उससे बच सकते हैं। तो हम देखते हैं कि धोखा जो है हमारे जीवन में आता है, उसके पीछे शैतान का उद्देश्य है। किसी को भी बाइबल में हम देखते हैं जब शैतान ने धोखा दिया, उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मकसद था और उसको हमने बोर्ड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहोशू 9 अध्याय के अंदर से कि कैसे गिबोनियों ने इजरायलियों के बीच में जगह पाने के लिए या उनसे हमको कुछ हानि ना हो करके धोखा दिया उनको और फिर वो उनके साथ वाचा बांधते हैं और तब देखिए क्या होता है। तो पहला पॉइंट है धोखे के उद्देश्य में, शैतान मसीहों के जीवन में रहना चाहता है। शैतान wants to abide in the life of a Christian। एक मसीह के जीवन में, मसीहों के जीवन में, दास भक्तों के जीवन में शैतान रहना चाहता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे गिबोनी लोग जो है इजराइलियों के मध्य में रहे और कैसे यहोशू ने उनको एक्सेप्ट किया, इजराइलियों ने एक्सेप्ट किया। तो हम इसको 22 पद से पढ़ेंगे, थोड़ा सा 9 अध्याय उसके 22 पद से, कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 14 पद में और 15 पद में कि बिना सलाह लिए यहोवा से उन्होंने उनकी चीजों में से खाया पिया और तब उनके साथ वाचा बांध दिया और बाद में पता चला कि ये लोग पास में ही रहते हैं। तो हम 22 से 27 तक पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 22 से यहोशू 9 अध्याय उसके 22 पद से पढ़ते जाएंगे। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरा परमेश्वर के भवन के लिए लड़काहारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों का यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तो प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि यहोशू बोलता है हमसे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोले प्राण के लाले पड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा, और हम तेरे हाथ में हैं, तेरे वश में हैं, जैसा तुझको भला लगे तू करना। और वाचा तो बांध लिए थे ऑलरेडी, और जब वाचा बन गई है तो उनको जीवित छोड़ना जरूरी था उनके लिए, और फिर भी अब वो उनको अलग नहीं कर सकते थे
और इस प्रकार से गिबोनी जो है उनके मध्य में रहने लगे। और हम देखते हैं इसके पीछे क्या पर्पस रहता था कि वो रहना ही चाहते थे उनके बीच में। सो पहला है कि शैतान आपको धोखा इसलिए देना चाहता है क्योंकि वो मसीहों के जीवन को छोड़ना नहीं चाहता है, उनके बीच में रहना चाहता है। ये पहला पॉइंट है प्रिय। और आगे चलकर हम देखते हैं कि शैतान जो है किस प्रकार से मसीहों के जीवन में रहकर उनके जीवन को परमेश्वर से दूर कर देता है, गलत चीजों को ले आता है। तो देखेंगे धोखे का दूसरा उद्देश्य है, शैतान परमेश्वर के लोगों के मध्य में हमेशा दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्म में आता है। हमेशा शैतान सीधे सीधे नहीं आते, दूसरे रूप लेके आएगा। क्योंकि यदि शैतान सीधे सीधे चीजों को हमको देने लगे तो शायद हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझ जाएंगे कि शैतान की ओर से। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों के मध्य में दूसरे रूप में आता है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बाइबल से 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 4 पद को पहले पढ़ेंगे। यहां पर 3 ऐसी चीजें हम देखते हैं जो दूसरा पौलुस भाई कुरिन्थ की मंडली से कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो पौलुस भी यहाँ पे कह रहे हैं दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। तो देखिए सच्चा यीशु है तो शैतान जो है नकली यीशु भी लाता है या झूठा मसीह को लेके आता है। सच्चा सुसमाचार है तो शैतान जो है दूसरा सुसमाचार लेके आएगा, सुसमाचार का दूसरा रूप तैयार करता है, जिसके कारण से गलाती की कलीसिया जो है धोखा खाई। गलाती 1:6 में पढ़ते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस भाई कहते हैं, कि तुम दूसरे सुसमाचार की ओर जो है ही नहीं कैसे फिर गए हो सत्य से। मेरे प्रियो, सच्चाई को बदलकर झूठ बनाता है शैतान, तो सुसमाचार को भी दूसरा रूप लाया। दूसरा आत्मा जो पवित्र आत्मा के समान दिखता है लेकिन होली स्पिरिट नहीं है। लोग अन्य भाषा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं, लेकिन वो अन्य भाषा भी झूठा होता है, पवित्र आत्मा भी झूठा होता है। तो दूसरा आत्मा जिसको शैतान लाता है, याद रखेंगे। और हम देखते हैं 2 चीजें और हैं, झूठे प्रेरित, झूठे सेवक। इसी का पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 14 और 15 पद को। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में सरदूत का रूप धारण करता है। शैतान आप ही ज्योतिर्मय सरदूत का रूप धारण करता है। वो एक दिन सरदूत था, लेकिन फिर से अभी वो रूप धारण करता है ज्योतिर्मय सरदूत का। उसने सरदूत के पद से वो गिरा दिया गया है, लेकिन फिर भी वो उसी रूप को धारण करता है। आगे पढ़ते हैं। यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों का स्वरूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, है। तो उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसलिए बाइबल हमको चिताता है मेरे प्रियो कि ये 5 चीजें दूसरा रूप के रूप में, पहला है दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार, दूसरे प्रेरित या झूठे प्रेरित, या दूसरे सेवक या झूठे सेवक। इस प्रकार से शैतान दूसरे फॉर्म में, अनदर फॉर्म में मसीहों के बीच में आता है। और इसलिए मसीहों को इस बात को परख लेना है कि सचमुच में सच्चे सेवक हैं या झूठे सेवक हैं, सच्चा सुसमाचार है या झूठा सुसमाचार है, सच्चा आत्मा है या झूठा आत्मा है। आपको इसके लिए बाइबल पढ़ने की जरूरत है, आत्मा में भरे रहने की जरूरत है। और तीसरा उद्देश्य जो है शैतान का, वो ये है, शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई उसे चोट पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उसे मारे या उसका नुकसान करे, उसके राज्य को उठा दे, कभी नहीं चाहता शैतान। इसीलिए वो डिसेप्शन को लाता है, धोखा को लाता है। वो किसी विश्वासी से मार खाना नहीं चाहता है, किसी दास सर्वेंट से मार नहीं खाना चाहता है, और इसीलिए वो धोखा देता है। यदि वो धोखा ना दे तो उसके राज्य को हम आसानी से बलवंत बनकर ढा सकते हैं। इसलिए वो धोखे का इस्तेमाल करता है कि लोग धोखे में रहे और मुझे कुछ हानि ना पहुंचे। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां पद। ऑलरेडी वो हारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया है प्रियो, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम शैतान से बड़े हैं, जो हमारे अंदर है और जो संसार में है वो उससे बड़ा है। इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए हम शैतान से बड़े हैं। हम
जो नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, नई सृष्टि हैं, शैतान को हरा सकते हैं, उसके कामों को कुचल सकते हैं। इसलिए हम अपने अधिकार और सामर्थ्य का जो यीशु मसीह के नाम में हमको मिला है उसको इस्तेमाल करें, ताकि वो धोखा देने वाला, भरमाने वाला आपको और मुझको भरमाने ना पाए। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है बाइबल में, यीशु मसीह क्यों प्रकट हुए। ध्यान से सुनिएगा। शैतान नहीं चाहता कि कोई भी उसको हार्म करे, हानि पहुंचाए, लेकिन हमारा उद्देश्य मेरे प्रियो, आप और मैं अपने जीवन में उद्देश्य रखें कि हमको दुष्ट आत्माओं को निकालना है, हमको दुष्ट आत्मा से लोगों को छुड़ाना है, हमको रोग बीमारी के बंधन से, श्राप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से लोगों को छुड़ाना है। क्योंकि जब हम उनको छुड़ाएंगे, इसका मतलब वो अंधकार के राज से, शैतान के राज से प्रभु यीशु मसीह में आएंगे और हमारे परमेश्वर का राज बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है। शैतान आराम ही से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करें। और आज यीशु मसीह अपनी देह के द्वारा अर्थात कलीसिया के द्वारा काम करते हैं, और कलीसिया का एक उद्देश्य है, एक काम है कि शैतान के कामों को वो नाश करे, अर्थात शैतान को हानि पहुंचाए। और ये चीज शैतान नहीं चाहता, इसलिए आपको और मुझको वो धोखा देना चाहता है। इसलिए प्रियो, आप उसके चाल को समझें, धोखा को समझें, और शैतान को जितना आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितना उसके राज्य को ढा सकते हैं, आप बलवंत बनिए और उसके राज्य को ढाएं और दुष्टात्माओं को निकालें, बीमारों को चंगा करें, ताकि लोग शैतान के हाथ से छुड़ाए जाएं। जो मृत्यु के डर में जीते हैं उनको आप जीवन की बातों को बताएं, ताकि वो मृत्यु के ऊपर जय पाकर जीवन पाएं और जीवन को जिए प्रभु के लिए। और अंतिम चौथा पॉइंट है शैतान के उद्देश्य, शैतान का धोखा देने के उद्देश्य का, वो है शैतान हमारी आराधना का हिस्सा होना चाहता है। जैसे हम देखते हैं गिबोनियों को यहोशू ने वेदी में लकड़हारे और पानी भरने के काम के लिए ठहरा दिया। जो लोग धोखा दिए उनको कहां पर उसने पार्ट बनाया? वेदी का पार्ट बनाया, वेदी का हिस्सा बनाया। ठीक उसी प्रकार शैतान हमारी आराधना का हिस्सा बनना चाहता है। शुरू से हम देखे हैं बाइबल में मेरे प्रियो कि शैतान जो है परमेश्वर का स्थान लेकर जो आराधना, जो उपासना परमेश्वर को जानी चाहिए, वो चुराना चाहता है। आप याद रखेंगे जब यीशु मसीह टेम्पटेशन के दौर से जा रहे थे तो यीशु मसीह को भी उसने कहा प्रणाम कर, तब यीशु मसीह ने डांटा उनको। इसका मतलब है कि शैतान हमेशा हमसे आराधना चाहता है। जो आराधना की योग्य परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, उस आराधना को ये दुष्ट शैतान चाहता है और वो हमारे आराधना का हिस्सा बनना चाहता है। बाइबल कहता है परमेश्वर ही को दंडवत कर। आप धोखा खा सकते हैं। जब यूहन्ना को सरदूत दिखा रहा था स्वर्गीय चीजों को, तो यूहन्ना भी थोड़ी देर के लिए असमंजस में हो गया और सरदूत को दंडवत करने लगा। और तब सरदूत ने कहा, मैं तुम्हारे समान, मैं भी दास हूं। जैसे तुमको लिखने का काम मिला है, मुझको दिखाने का काम मिला है, मैं तुम्हारे संगी दास हूं, इसलिए परमेश्वर ही को दंडवत कर। याद रखिए मेरे प्रियो, मसीह जीवन में किसी मनुष्य की आराधना नहीं करनी है, किसी और की आराधना पूजा नहीं करनी है, केवल हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, गॉड हेड के तीनों पर्सन की आराधना कर सकते हैं। ये हमारे लिए सत्य है, इसको एक्सेप्ट करें और हर प्रकार के शैतान के धोखे से बचें। थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा आपको। पहली शताब्दी की कलीसिया में जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उनको मिला, पतरस भाई के एक मैसेज से 3000 आत्माएं आई और इस प्रकार कलीसिया जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। फिर तो काम 2:47 में लिखा है, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और उसके बाद फिर तो काम 4:4 में देखे हैं कि 5000 लोग विश्वास करने वाले थे। और उसके बाद हम देखते हैं 6:1 में, उन दिनों में जब चेलों की संख्या गुणात्मक रीति से बढ़ते जाती थी। 2:47 में एडिशन है, जोड़ना है या मिलाना है, 6:1 में है मल्टीप्लिकेशन। और इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि कलीसिया बढ़ती गई। जोसेफस इतिहासकार के अनुसार 34 एडी में केवल यरूशलेम की कलीसिया के सदस्यों की जो संख्या थी वो 70,000 मेंबर थे।
कहां पर? यरूशलेम की कलीसिया में, क्योंकि उस समय केवल यरूशलेम में प्रचार हुआ था। बाद में हम देखते हैं 8 अध्याय से कलीसिया के लोग तितर बितर हुए और सुसमाचार को बांटने लगे। फिर भी कभी उन्होंने घर या बिल्डिंग बनाने का, चर्च बिल्डिंग बनाने का विचार कभी नहीं किया, जबकि 70,000 विश्वासी हैं यरूशलेम की कलीसिया में। घर घर बैठते थे, रोटी तोड़ते थे, लेकिन बाद में 325 AD से बिल्डिंग बनाने का विचार आया प्रियो, और तब से गवर्नमेंट को यह मालूम है वो बिल्डिंग को चर्च कहता है, जबकि आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि चर्च का मतलब है विश्वासियों का झुंड, लहू से धुले हुए लोगों का झुंड। और जैसे हम बिल्डिंग को देखेंगे इस प्रकार से बना हुआ, पर क्रॉस, अंदर पुलपिट, तो हम कहते हैं चर्च है। नहीं, बिल्डिंग चर्च नहीं है। बिल्डिंग इसलिए बनाया गया कि हम इकट्ठे होकर आराधना करें वहां पर, लेकिन चर्च जो है वो मसीह की देह है, जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया है। यह उसकी परिपूर्णता है। यदि इफिसी 1:23 जाएंगे तो लिखा है यह उसकी देह है, यीशु मसीह की देह है। और कुलुसी 1:18 जाएंगे तो लिखा है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। और इसका मतलब है, आज देखिए क्रिश्चियनिटी के अंदर बिल्डिंग आ गया, लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कलीसिया को नहीं समझ पाते हैं। फिर हम देखते हैं क्रूस आ गया मसीहत के अंदर में, क्रूस की भी पूजा करने लगे, जबकि उन दिनों में बहुत सारे चिन्ह थे, लेकिन क्रूस को अपना लिया गया और क्रूस की भी पूजा करना शुरू कर दिया लोगों ने। क्रूस आज मसीहत का एक एकमात्र चिन्ह बन गया, जबकि ये क्रूस जो है यीशु मसीह से बहुत पहले इसकी खोज की गई थी। बाद में इसको वर्ल्ड वाइड फैल गया ये, और हम देखते हैं कि क्रूस को आराधना से जोड़ दिया गया। इस प्रकार बहुत सारी चीजें मसीहत में आ गई और आराधना का हिस्सा बन गई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैतान जो है मसीहों को धोखा देने में कामयाब हो गया। लेकिन आज पवित्र आत्मा की सहायता से, वचन के प्रकाश में आप और मैं इस बात को समझें कि अब हमको धोखा नहीं खाना है। आराधना का हिस्सा शैतान को किसी रीति से नहीं देना है। हम केवल आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को खुल के इन बातों को बताया कि परमेश्वर सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। और इसलिए प्रियो, आज समय है कि हम धोखे से बाहर आए, धोखा खाने से बचें, और इसके लिए वचन का ज्ञान होना, सच्चाई का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से भरे होना जरूरी है, आत्मा की परख जरूरी है। और एक चीज मैं आपसे और बांटूंगा, जब आप सत्य के वचन को या सच्चाई को प्यार नहीं करते हैं तो आप धोखा खाते हैं। मैं एक पद और आपको पढ़ाना चाहता हूं, थिस्सलुनीकियों की पत्री, मेरे साथ निकालेंगे आप। थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 2 अध्याय, और उसके हम 10 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, हाँ, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। जब आप ट्रुथ को प्यार करते हैं, जब आप ट्रुथ के ऊपर, सच्चाई के ऊपर स्थिर रहते हैं, उसको प्यार करते हैं, मैं आपको फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सच्चाई को प्रेम करते हैं और सच्चाई को प्रैक्टिस करते हैं, सच्चाई पर स्थिर रहते हैं, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन जब आप सच्चाई को नहीं ग्रहण करते हैं, उसे प्यार नहीं करते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो धोखा खाना आपका तय है। आगे सुनेंगे, जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि वो क्या करें? झूठ को विश्वास करें और दंड पाए। कंप्लीट करेंगे उसको। और जितने लोग सत्य की प्रति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, हाँ, सब दंड पाए। सब दंड पाए। क्यों? उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, इसलिए धोखा खाए। आज आपको और मेरे को ट्रुथ को प्यार करना। ट्रुथ कौन है? ट्रुथ परमेश्वर का वचन है, ट्रुथ प्रभु यीशु मसीह है। और कलीसिया को मिसेस ट्रुथ बनना है मेरे भाई बहनों। वो मिस्टर ट्रुथ है। उसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। इसलिए कलीसिया को मिसेस ट्रुथ बनना, हर एक विश्वासी को सच्चाई से चलना है। और एक चीज याद रखेंगे आप, जब आप सच्चाई के ऊपर चलने के लिए निर्णय लेते हैं
या सच्चाई के लिए समर्पित होते हैं, इसका मतलब आप दुख के लिए समर्पित होते हैं। और आप जब दुख के लिए समर्पित होते हैं तो दुख उठाना आपकी आशीष है, आपके लिए चंगाई है, आपके लिए छुटकारा है। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। एक बार फिर से मैं 4 पॉइंट्स को आपके सामने दोहराऊंगा। सबसे पहले शैतान इसलिए उद्देश्य देता है, शैतान के उद्देश्य धोखा देने का उद्देश्य यह है कि वो मसीहों के जीवन में रहना चाहता है। दूसरा यह है परमेश्वर के लोगों के मध्य में वो दूसरे रूप में आता है। और तीसरा यह है कि वो नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि आप उसको हानि पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं। और चौथा यह है कि वो हमारी आराधना का पार्ट होना चाहता है, हिस्सा होना चाहता है। आइए दुआ मांगे मेरे प्रियो कि हर प्रकार के धोखे से आप वचन के प्रकाश में निकलने पाए, वचन जो सच्चा है वो आपको अगुवाई करने पाए। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं बाइबल स्टडी के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। जितने लोग पिताजी इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता मेरे प्रार्थना है सबके लिए कि वो हर प्रकार के धोखे से बचे रहें, शैतान की युक्तियों से बचे रहें और सत्य के वचन को प्रेम करें। खुदा यीशु मसीह आपके चाहने वाले बन जाएं, सच्चाई को चाहने वाले बन जाएं, सच्चाई के लिए समर्पित हो जाएं प्रभु जी, ताकि और एक निर्णय लें जिसके कारण से आपने चर्च को कहा है सत्य का खंभा और नींव कहा चर्च को। इसका मतलब हर एक विश्वासी सच्चाई पर स्थिर रहे और सच्चाई को कभी भी झूठ बनने न दे। इसलिए पिता हमारी प्रार्थना है शैतान की हर एक युक्तियां विफल हो यीशु के नाम से, और आपके लोग विक्ट्री से विक्ट्री जाएं, अभिषेक से अभिषेक जाएं, विश्वास से विश्वास जाएं और आपके आने तक आपके लिए सच्चे बने रहें। यही हम प्रार्थना करते हैं। आदर और महिमा स्वर्गीय पिता हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें।